बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया तो पूर्व डीजीपी से लेकर कई वरिष्ठ पत्रकार सवाल उठा रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई मोदी सरकार की नाक के नीचे कैसे देश भर में दहशत फैला रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक मुंबई पुलिस ने इस बात को मान लिया है कि लॉरेंस बिश्नोई का बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में कनेक्शन सामने आया है। वही खबरों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल किया है कि हमने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया है जिसकी प्रामाणिकता तो साबित नहीं की जा सकती, लेकिन इस पोस्ट में लिखा गया है, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान करवाया। आज जो बाबा सिद्दीकी की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं वो एक टाइम में दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था। इसके मरने का कारण अनुस्थापन और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा के रखना। हमारे किसी भी भाई को कोई भी मरवाएगा तो हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले वार कभी नहीं किया। बाबा सिद्दीकी को भी सलमान खान का बेहद करीबी माना जाता है और लॉरेंस बिश्नोई के खास गुर्गे रोहित गोदारा ने पहले ही ऐलान किया था कि सलमान खान का जो भी करीबी होगा वो हमारे रेडार पर होगा। बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसे लेकर मोदी सरकार पर भी सवाल उठते हैं। लॉरेंस बिश्नोई को रोकने में नाकाम सरकार पर सवाल उठाते हुए पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये लॉरेंस बिश्नोई गुजरात जेल में बंद है। इसके 700 शूटर हैं। कभी सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो जाता है, कभी अफगान जिम वाले का कत्ल हो जाता है। ये मुझे दाऊद इब्राहिम की याद दिलाता है जब उसके इतने शूटर हुआ करते थे। वही वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा कहते हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। इसकी पूरी आशा थी कि माफिया के बाजार में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए गैंग अपना नाम आगे करेगा, और अगर कहीं से भी इसकी सही में ये करतूत है तो ये सरकार और इंटेलिजेंस की बहुत भयानक लापरवाही है कि जेल में बैठा व्यक्ति एक के बाद एक अपराध कर रहा है। क्या उसे कोई पनाह दे रहा है? वहीं महाराष्ट्र के वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, सोचिए, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, वहां से हत्या करवाने का आरोप लग रहा है। अब ये खबर आम हो गई है कि जेल से ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। जेल फिर क्यों बनाए गए हैं? जेल प्रशासन क्या करता है? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? वहीं वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव कहते हैं, सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगामेडी और अब बाबा सिद्दीकी, लॉरेंस बिश्नोई एक के बाद एक हाई प्रोफाइल हत्याएं कर रहा है, लेकिन सरकार है कि उसका नेटवर्क ध्वस्त नहीं कर पा रही। गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई कैसे अपना गैंग ऑपरेट कर पा रहा है? जेल में उसके पास कौन सा संचार का माध्यम है जो वो आसानी से धमकी और एक्सटॉर्शन का खेल जारी रखे हुए है? जाहिर है बिना किसी बहुत बड़े आदमी के संरक्षण के जेल से ये सब संभव नहीं है। कौन है वो जो बिश्नोई का गॉडफादर बना हुआ है? मूसेवाला के बाद बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी के रूप में सबसे बड़ा कांड कर दिया है। मुंबई की बिल्डर लॉबी और बॉलीवुड सहमा हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब मुंबई में किसी की हिम्मत नहीं जो लॉरेंस बिश्नोई के मांगने पर एक्सटॉर्शन देने से मना कर पाए। वरिष्ठ पत्रकार लॉरेंस बिश्नोई के जेल से ऑपरेट करने पर मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।